Good morning, dear students. I am Ravilas from Ketturu, Nevada, and welcome all of you, dear students, to the Sensible Science Coaching Center. Dear students, आप लोगों को आज मैं एक न्यू टॉपिक के रूप में पॉलिनोमियल्स का चतुर्थ घात का पॉलिनोमियल्स डियर स्टूडेंट्स मैं बताने जा रहा हूँ. तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे यू आर वेरी हैप्पी, टुडे यू आर वेरी सेंसिटिव. डियर स्टूडेंट, आज आप लोग बहुत खुश दिख रहे हैं और अच्छे हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये बात करना चाहता हूँ, टॉपिक बताने के पहले डियर स्टूडेंट मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि आज के ये जो टॉपिक पॉलिनोमियल्स के बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स. और आज का टॉपिक मेरा जो वीडियो बनने जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप शुरू से लेके अंत तक मेरे वीडियो को देखते रहेंगे और देखेंगे डियर स्टूडेंट्स. और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक देखने के साथ साथ अपने घरों में इस लॉकडाउन में बैठकर एक जगह नहीं, ओनली 1 मीटर के डिस्टेंस पर, 1 मीटर के डिस्टेंस पर, किप डिस्टेंस पर आप लोग अपने घर में लॉकडाउन में बैठकर मेरे वीडियो को देखकर बिल्कुल एंजॉय लेंगे, सीखेंगे डियर स्टूडेंट्स. और घर पर बिल्कुल एकदम शांत वातावरण बनाकर डियर स्टूडेंट मेरे वीडियो को देखेंगे. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि घर पर बैठेंगे लेकिन थोड़ा जरा हट के और थोड़ा सा बच के, क्योंकि अभी ये कोरोना वायरस का माहौल है डियर स्टूडेंट्स. इसलिए प्लीज कीप 1 मीटर डिस्टेंस, यू हैव टू टेक योर सीट. यानी 1 मीटर के डिस्टेंस पर आपको दूरी बनाकर डियर स्टूडेंट घर पर रहना है, क्योंकि लॉकडाउन है डियर स्टूडेंट्स. और मेरा वीडियो आप लोगों को देखना है. और डियर स्टूडेंट्स, ये रिक्वेस्ट आपसे करना चाहते हैं कि मेरा वीडियो पूरे देखने के बाद आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच में से शेयर करने का प्रयास करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे काफी विश्वास है कि आप मेरे वीडियो को लंबे समय से देख रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आज का ये भी वीडियो आप देखेंगे और वीडियो देखकर अपने दोस्तों के बीच में आप इसे शेयर करेंगे. मुझे पूर्ण विश्वास है, बिलीव है. तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक पॉलिनोमियल्स. तो पॉलिनोमियल्स का डियर स्टूडेंट्स मेरा एक न्यू टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है डियर स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल्स. और आज का जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, ये चौथा टॉपिक जो है ये बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इसे हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थ घातीय बहुपद. तो डियर स्टूडेंट्स, इसे हम लोग चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं. आज का टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स चतुर्थ घातीय बहुपद. लेकिन डियर स्टूडेंट, ये देखना है कि चतुर्थ घातीय बहुपद क्या है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है, आज इसी चीज को हम लोगों को सीखना है डियर स्टूडेंट्स. आज आपके लिए बिल्कुल ये एक स्पेशल डे है इसके लिए डियर स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन देखना है डियर स्टूडेंट्स कि बी क्वाड्रेटिक क्या है. ये BIQUADRATIC क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. तो डियर स्टूडेंट, बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, इसकी डिफिनेशन बिल्कुल इजी और कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स कि बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है. डियर स्टूडेंट्स, द polynomial which has only 4 degree, which has 4 degree on the variable. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये परिभाषा समझना है बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है. यानी द पॉलिनोमियल विच हैज 4 डिग्री ऑन द वेरिएबल. यानी यदि वेरिएबल पर सबसे अधिक घात यदि उस पर 4 हो डियर स्टूडेंट्स, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, चतुर्थ घातीय बहुपद. यानी जिस बहुपद पर 4 घात हो तो उसे हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, चतुर्थ घातीय बहुपद. तो डियर स्टूडेंट, इसका एक मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है डियर स्टूडेंट, STNDRD. स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ax³ प्लस bx² सॉरी
ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस a। डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम k भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, e की जगह पर k भी मान सकते हैं। तो ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx इंटू e वेयर जहां a, b, c, d, e आर रियल नंबर। ये डियर स्टूडेंट क्या है सभी? ये रियल नंबर है जिसको वास्तविक संख्या कहते हैं, और रियल नंबर बट ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स अभी आपने क्या देखा, हमारे पास व्यापक रूप क्या है डियर स्टूडेंट्स? ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e की जगह पर हम लोग ये भी मान सकते हैं a b c d e आर रियल नंबर, यानी ये सभी वास्तविक संख्या हैं, और a नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये सभी जो टर्म देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, a आपका क्या है? कांस्टेंट है, किसका? x⁴ का। x⁴ का कांस्टेंट a है, x⁴ का कांस्टेंट b है, x⁴ का कांस्टेंट c है, x का कांस्टेंट d है, और इस e जो यहाँ पर है एक अचर राशि है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, ये बहुपद का पहला टोटल टर्म हुआ फर्स्ट टर्म, ये टोटल दूसरा टर्म होता है डियर स्टूडेंट्स, ये तीसरा टर्म है, और ये चौथा है, और ये पांचवा। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग बहुपद के घात के आधार पर टर्म के बारे में नहीं जानना है कि हाउ मेनी टर्म्स, कितना संख्या, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी पॉलिनोमियल्स की कितनी संख्या है, आई डोंट नो, हमें उसे जानना नहीं है। हमें ये जानना है कि घात के आधार पर उसका पावर क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट अभी मेरे पास क्या? बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी चतुर्थ घातीय बहुपद, यानी मेरे पास कैसा पावर होना चाहिए? 4 पावर होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट अभी जो देख रहे हैं आपके पास ax³, तो यहाँ पर जो x जो वेरिएबल देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, और x² पर पावर क्या है? 4। तो ये जो 4 है डियर स्टूडेंट, इसी 4 के कारण से ये चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाता है। यदि 4 नहीं हो डियर स्टूडेंट, 4 को यदि हटा दिया जाए तो q पावर हो जाएगा, तो q से हो जाएगा क्वाड्रेटिक। यदि q को भी हटाते हैं x² होता है, तो ये तुम्हारा ये क्यूबिक हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और ये हो जाएगा लाइनर पॉलिनोमियल्स। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से यदि आपके पास 4 पावर यदि होता है, तो आपको इजीली से समझ जाना होगा कि ये बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, जिसे हम चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर मेरे पास फॉर्म क्या है? ये एक फॉर्म है जहां पर a b c d और ये e जो देख रहे हैं, ये सभी डियर स्टूडेंट्स एक रियल नंबर है, लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसके हिंदी में परिभाषा लिख रहे हैं कि बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है। तो डियर स्टूडेंट यहां लिखते हैं कि जिस बहुपद पर 4 घात होते हैं, 4 घात होते हैं, वह चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स यहां पर यह देखना है कि जिस बहुपद पर 4 घात हो, यानी जिस बहुपद पर 4 घात होगा डियर स्टूडेंट्स, जिस बहुपद पर 4 घात हो तो वह चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाता है। यानी 4 घात यहां पर है, तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे? चतुर्थ घातीय बहुपद, जिसे अंग्रेजी में बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। डियर स्टूडेंट इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है। ये डियर स्टूडेंट 5x⁴ प्लस 7x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 9। तो ये डियर स्टूडेंट अभी एक एग्जांपल जो देख रहे हैं, आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है 5x⁴ प्लस 7x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 9। तो डियर स्टूडेंट इस एग्जांपल को देखने से पता चलता है कि ये कौन सा घात वाले बहुपद हैं।
तो आपको बहुपद का घात जानने के लिए डियर स्टूडेंट्स ये दिमाग में रखना होगा कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी जिस पॉलिनोमियल का सर्वाधिक घात होता है वो बहुपद का घात कहलाता है। जिस पॉलिनोमियल्स का सर्वाधिक घात होता है वो बहुपद का घात कहलाता है। तो हमारे पास वेरिएबल पर जितना पावर सबसे ज्यादा होगा वही क्या कहलाएगा, सबसे बड़ी वाला घात कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास x पर पावर यहाँ 4 है, x पर पावर यहाँ 3 है, x पर पावर यहाँ 2 है, x पर पावर यहाँ पर 1 नहीं दिख रहा, छिपा हुआ है, और x पर पावर 0 यहाँ पर है। डियर स्टूडेंट मान लिया जाए तो सर्वाधिक पावर मेरे पास यहाँ कितना है 4, इसलिए डियर स्टूडेंट्स ये चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाएगा। कौन सा बहुपद कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स? चतुर्थ घातीय बहुपद, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये भी जानकारी होना चाहिए, आपको ये रियल में जानकारी होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए इट इज नॉट नेसेसरी हाउ मेनी टर्म्स, यानी टर्म कितना होना चाहिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि उसकी पावर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। 4 पावर होगा डियर स्टूडेंट तब बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, और यदि 4 पावर नहीं होगा तो वो बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा, यानी चतुर्थ घातीय बहुपद नहीं कहलाएगा। चतुर्थ घातीय बहुपद के लिए 4 पावर चाहिए। तो डियर स्टूडेंट यह एक चतुर्थ घातीय बहुपद है, इट इज ए पॉलिनोमियल्स बट इट इज ए बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यह एक चतुर्थ घातीय बहुपद है। डियर स्टूडेंट एक एग्जांपल और लेते हैं, यदि हम -7x पर पावर 4 करते हैं तो क्या यह एक चतुर्थ घातीय बहुपद नहीं है? यस, ये भी एक चतुर्थ घातीय बहुपद है। क्यों भाई? क्योंकि इस पर पावर कितना है डियर स्टूडेंट्स? 4 है। जब मेरे पास 4 पावर हो गए भाई तो वो क्या होगा, बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा। बिल्कुल जनाब आप लोग समझ रहे हैं कैसा होगा भाई पॉलिनोमियल्स? बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा जिस पर घात 3 हो त्रिघातीय, जिस पर घात 2 हो द्विघातीय, जिस पर घात 1 हो रेखिक, और जिस पर घात क्या हो 4 हो, तो वह क्या कहलाएगा भाई? चतुर्थ घातीय बहुपद। तो डियर स्टूडेंट इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात 5 घात 6 घात, तो इस तरह से बढ़ सकते हैं डियर स्टूडेंट। बट हमारे पास 9 और 10 क्लास में बस इतना ही 4 घात तक ही आते हैं एग्जाम में डियर स्टूडेंट, इसलिए 4 तक ही पढ़ेंगे। यदि 5वां होगा तो वहां पर 5 पावर होगा, और यदि 6ठा घात के लिए होगा तो 6 घात हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, उसका नाम हम लोग डिनोट करते चले जाएंगे, रखते चले जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट अभी आप लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास एक एग्जांपल है, ये कैसा एग्जांपल है, ये चतुर्थ घातीय बहुपद का है, यानी जिस पर पावर 4 होता है वो क्या होता है, चतुर्थ घातीय। अभी आपको हम बताए थे कि 7x टू द पावर 4 यह भी एक चतुर्थ घातीय बहुपद का एग्जांपल है। आप सोचेंगे इसमें बहुत सारे टर्म नहीं है डियर स्टूडेंट्स, टर्म नेसेसरी नहीं है, टर्म का होना जरूरी नहीं है। टर्म किसके लिए देखा जाता है, वो पद के आधार पर टर्म को देखा जाता है कि एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है कि चतुर्पदी। यदि पद के लिए देखेंगे तो हमारे पास टर्म होना चाहिए, हमको पद नहीं यहाँ पर देखना है डियर स्टूडेंट, हमको घात देखना है, पावर देखना है। इसलिए पावर के लिए हमको टर्म की जरूरत नहीं है। -7x टू द पावर 4 है, यह भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन कैसा, चतुर्घातीय। यदि हम बोलेंगे -5y पर पावर 4, यह भी डियर स्टूडेंट्स क्या है, एक चतुर्थ घातीय पॉलिनोमियल से है, बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से है। क्यों भाई? क्योंकि मेरे पास पावर क्या है, यहाँ पावर 4 है, पावर 4 होने के कारण से कैसा है, बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से है, यानी चतुर्थ घातीय पॉलिनोमियल से है। यहाँ पर बार-बार डियर स्टूडेंट्स मैं जिक्र कर रहा हूँ कि पावर 4 के लिए मेरे पास टर्म की जरूरत नहीं है। टर्म हमारे पास किस में आता है, जब उसको पद के आधार पर लेते हैं, है ना, कि एक पदी है, दो पदी की त्रिपदी, यानी मोनोमियल। आप लोग पिछली वीडियो में पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये सारे चीज पढ़ाए थे। तो उसके लिए टर्म जरूरी है, बट हियर इज नॉट नेसेसरी टर्म, यहाँ पर टर्म की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिग्री की जरूरत है, यहाँ पावर की जरूरत है। तो -7x टू द पावर 4 यह एक पॉलिनोमियल है, चतुर्थ घातीय। यहाँ पर -5xy टू द पावर 4 यह भी एक चतुर्थ घात है। और यदि डियर स्टूडेंट यदि z पर पावर सिर्फ 4 बोल दिया जाए तो यह भी एक चतुर्थ घातीय बहुपद है, क्योंकि मेरे पास डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर पावर क्या है, 4 है, और जहां पर पावर 4 होता है वह चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स अभी आपने क्या देखा, अभी हम लोग पढ़े क्या, चौथा पॉइंट है बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिसे हम चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। एक बार डियर स्टूडेंट मैं पुनः इसको रिपीट करना चाहता हूं कि बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है, इसका हिंदी होता है चतुर्थ घातीय बहुपद। इसका डिफिनेशन समझेंगे डियर स्टूडेंट्स, द पॉलिनोमियल वैसे बहुपद
विच हैज 4 डिग्री, जिस पर कितना डिग्री हो, 4 डिग्री हो, ऑन द वेरिएबल, यानी क्या वेरिएबल मींस क्या होता है, चर पर, यानी जिस चर पर 4 घात हो तो वह चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाता है। 4 घात का मतलब डियर स्टूडेंट होता है कि सर्वाधिक घात होना चाहिए। अब इसके लिए हम लोग क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्म जानेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है डियर स्टूडेंट, व्यापक रूप। यहां पर क्या होगा, ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस c, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है डियर स्टूडेंट, किसका, तो बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। अब यहाँ पर भैया जहां हम क्या देखेंगे, a b c d e, ये सभी क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये रियल नंबर है। रियल नंबर मींस क्या होता है, परिमेय संख्या होता है भाई। रियल नंबर मींस क्या होता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रूट भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है ना, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर z टू द पावर 4 किए, यदि क्या यहाँ पर 3/4 और y पर पावर 4 कहा जाए तो क्या ये क्वाड्रेटिक, सॉरी क्या ये बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं है? हाँ डियर स्टूडेंट, 3/4 y टू द पावर 4 ये अभी भी एक बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, चतुर्थ घातीय बहुपद है। उसके जो कांस्टेंट होते हैं कुछ भी हो सकते हैं, रेशनल, इरेशनल और फ्रैक्शन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन पावर तो आप जानते होंगे, पावर जब भी होगा तो रियल नंबर होगा, पावर जब भी होगा तो नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर होगा डियर स्टूडेंट। इसलिए आप लोगों को ये देखना है कि यह एक क्वाड्रेटिक, यह एक जो आपके पास ये इंस्ट्रक्शन है, ये कंडीशन जो है, ये बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का है डियर स्टूडेंट्स। उस पर सारा एग्जांपल आपको बताया गया कि ये सभी जितना भी देख रहे हैं सभी बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल है, जिसे चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। और इसका एक ही इंपॉर्टेंस पावर है कि एक ही नियम है कि इस पर पावर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यहाँ पर कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट यहाँ 5 हो, 3 हो, रूट हो, कुछ भी। यहाँ x की जगह पर वेरिएबल में क्या हो, y हो, z हो, p हो, q, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन डियर स्टूडेंट यहाँ जब भी होना चाहिए तो पावर क्या होना चाहिए, 4 पावर होना चाहिए। यदि आपके पास 4 पावर होता है डियर स्टूडेंट्स तो वह बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज ये टॉपिक जो है डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक यहीं तक है डियर स्टूडेंट्स। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट्स आपके पास इसका अगला स्टेप लेके आएंगे डियर स्टूडेंट्स। कुछ हम लोग गणित से 9 और 10 के कुछ गणित से एग्जांपल पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स। तो मेरा टॉपिक यहाँ तक समाप्त हो गया 9 क्लास के लिए डियर स्टूडेंट्स, कुछ 10 क्लास के लिए भी है। लेकिन 10 क्लास के लिए डियर स्टूडेंट फिर हम स्पेशल से आप लोगों को पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें से बहुत सारा चीज पढ़ेंगे, है ना। 1 शून्य के बारे में पढ़ेंगे, 2 शून्य के बारे में, त्रिघातीय के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जिसमें अल्फा बीटा गामा आता है। तो बहुत सारा चीज जो होता है डियर स्टूडेंट्स हम लोग 10 क्लास के लिए पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो पॉलिनोमियल्स का था ये आज का टॉपिक, ये फार्मूला का जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स ये लास्ट टॉपिक है हमारा। जो कल से अगला टॉपिक होगा डियर स्टूडेंट, अगला जो वीडियो रहेगा इसी के आधार पर हम लोग पॉलिनोमियल में बुक से कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे कि एग्जाम में बच्चे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। कैसे हम लोग जानेंगे कि ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये ट्रिनोमियल है, ये जीरो पॉलिनोमियल्स है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। हाउ कैन यू सेलेक्ट, आप कैसे इसको चुन सकते हैं, है ना, कि एक घातीय बहुपद है कि द्विघातीय है कि त्रिघातीय बहुपद है कि बी क्वाड्रेटिक है। तो ये सारा चीज डियर स्टूडेंट्स हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। आज का वीडियो मेरा यहीं तक है डियर स्टूडेंट। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स, बाय।